हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग पता है कि मैंने आपके लिए एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो हमारी ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गोल्डबर्ग ने अपने बिला को 15% हानि के साथ 20,400 में यूएसडी पर बेच दिया। यदि वह इस विक्रय पर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। गोल्डबर्ग ने क्या किया, एक बिला था, ठीक है। बिला किसको बोलते हैं, बिला जैसे कमरा होता है ना, सॉरी एक मकान होता है, एक जैसे आपका एक बंगला, जिसको आप बंगला बोले तो उसको क्या बोलते हैं, बिला बोलते हैं, ठीक है, बिला। तो क्या किया गोल्डबर्ग ने, क्या किया, गोल्डबर्ग ने क्या किया, बिला बेचा, लेकिन वो 15% उसने लॉस में बेच दिया। कितना, 15% लॉस में बेच दिया। 50% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3/25, एक में 3/20 कितना होता है, 3/20। वो कैसे होता है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको सारे परसेंटेज, जब मैं परसेंटेज टॉपिक लेके आऊँगा तो आपके लिए ऐसा एक वीडियो दे दूंगा कि उसमें आप सारे जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो 3/20 होता है, ठीक है। तो देखो, इसको हम मानते हैं सेल, और एक इसको हम मानते हैं जो प्रॉफिट हुआ आपको वो लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस कुछ ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मानते हैं, अगर लॉस हुआ तो लॉस मानते हैं, ठीक है। तो देखो, गोल्डबर्ग ने बिला बेचा तो उसने क्या, कितने का उसे बेचना था, 20 रुपये का, लेकिन उसने क्या किया, उसने 3 रुपये कम का बेच दिया। तो इस पर मैं अगर 20 में से 3 रुपये कम करूँगा तो हमारे बिले की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी, 70 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 70 रुपये। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है 20,400। कितना दिया है, 20,400, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये 17 है ना, 20,400 के बराबर है, ठीक है। तो देखो, अगर 20,400 के बराबर है तो 100% क्या, इससे हम क्या निकाल लेंगे कि हम इससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे कि वो भीला एक्चुअल में था कितने का, ठीक है। तो देखो, आप एक काम करो, इससे डिवाइड करो, 17 का एक बार, ठीक है, 17 का एक बार, 3 बचा, 17 दूनी 34, ठीक है, और 2 जीरो, मतलब 1200 रुपये। कितना आ गया, 1200, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, 3 बचेगा, 17 दूनी 34, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ जाएगी। तो 20 की आप एक काम करो, आपको इसमें क्या हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इसमें हम 20 का इंटू करेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, इसको हमने माना था CP, ठीक है, इसको हमने माना था CP, और इसको हमने माना था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस हमने इसको मानते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको माना था मैंने लॉस, इसको माना था मैंने क्रय मूल्य, ठीक है। तो हम इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×24। तो मतलब इसका जो क्रय मूल्य कितना हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया 24,000 रुपये। इसका जो क्रय मूल्य हो गया वो 24,000 रुपये। मतलब हमें पता चल गया कि जो भीला था, जो बंगला था, भीला को एक्चुअल में बंगला बोलते हैं, बंगला था वो कितने का था, वो आपका 24,000 रुपये का बंगला था, ठीक है। अब देखो, 24,000 रुपये का बिला था। अब उसे क्या करना है, इसी बिला को उसे 15% प्रॉफिट पे बेचना है। किस पे बेचना है, 15% प्रॉफिट पे। अगर ये 15% प्रॉफिट पे बेचेगा तो मैंने अभी बताया था 15% का जो मतलब होता है 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20 होता है। तो 20 की चीज़ कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा। 20 की चीज़ कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा। तो देखो कैसे निकालते इसको। तो 24,000 क्वेश्चन में दिया है 24,000 रुपये का, अपना क्या निकला 20। तो इससे डिवाइड करेंगे और इसमें आप एक जोड़ के, ठीक है, चाहे आप 23, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी जगह है आप जो रखोगे वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका प्रॉफिट कितना हुआ, अगर 3 रख दोगे तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट कितना हुआ प्रॉफिट के बाद, तो आप इसको जोड़ कर रखोगे। तो मैं इसको जोड़ कर रख रहा हूँ 23, इसको जोड़ कर रख देता हूँ 23। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1212 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
डबल जीरो, 23 दूनी कितना होता है 46, हाथ के कितना है 4, मतलब कैरी कितना है 4, 23 और 6 कितना हो गया 27, ठीक है। तो 27,600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 27,600 रुपये। कितना होगा 27,600 रुपये। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपकी SSC GD की जो पोस्टें आई हैं वो आपकी आई हैं 45,284, ठीक है। और आपके लिए जो एग्ज़ाम के लिए जो अभी समय है, समझ आप मान के चलो कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से स्टार्ट होगी। मतलब आप मान लो कि 1 जनवरी, उन्होंने बोला है नोटिफिकेशन में कि जनवरी में स्टार्ट होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, कंफर्म डेट नहीं दी। तो आप मान के चलो कि आपकी 1 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। क्या 1 जनवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप उसी तरीके से तैयार करें। अगर आप हर टॉपिक से, मैथ के हर टॉपिक से आप 70 से 80 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही आपका रीजनिंग का, तो मैं आपको SSC GD के लिए मैथ और रीजनिंग की सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है। जैसे आपका मैं उसमें रीजनिंग में आपका कैलेंडर हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गई, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, और आपका कंक्लूजन हो गया, कथन निष्कर्ष बोलते हैं जिसको, ये सारे मैं आपके लिए लेके आऊँगा 1 बाय 1, ठीक है। अभी मैं इसके अभी 70-80 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए कोई सा भी टॉपिक ले जाओ, जैसे आपका परसेंटेज लेके आ गया, उसको 70-80 क्वेश्चन करा दिए, फिर मैं आपके लिए उस समय चाल दूरी के लिए, तो इस टाइप से हम क्या करें 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक डबल बेड को 2600 रुपये में खरीदा है और बी को 15% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। बी इसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो बी ने सी से शुल्क लिया था। तो देखो ए क्या करता है, ए एक 2600 रुपये में बेड खरीदता है। ए क्या करता है, ए भाई साहब ने एक अच्छा काम किया, ए भाई साहब ने क्या किया, ए भाई साहब ने एक अच्छा काम किया, इसने एक 26,000 का डबल बेड लिया। क्या लिया, डबल बेड लिया, और सॉरी 2600 रुपये का, कितने का 2600 रुपये का इसने क्या किया, एक बेड लिया, ठीक है, बेड लिया, और इसने किसको बेच दिया, इसने बी को बेच दिया। इसने बी को बेच दिया कितने, इसने जो बी को बेचा वो आपका 15% प्रॉफिट पे बेचा। किस पे बेचा, 15% प्रॉफिट पे। अभी मैंने बताया था कि 15% की जो फ्रैक्शन बनती है वो 3/20 बनती। कितनी बनती, 3/20 बनती है। अब देखो आप एक काम करो, इसको थोड़ी देर आप CP मान लो और इसको मान लो आप प्रॉफिट। क्या मान लो, इसको मैंने माना प्रॉफिट, इसको मान लो CP, ठीक है। मतलब ए हमारा कॉस्ट प्राइस है। आप कुछ टाइम के लिए इस क्वेश्चन में मान लो कि हमारा जो मैं डबल बेड, ए भाई साहब जो डबल बेड लेके आया था, कितने रुपए लेके आया था, 20 रुपये का लेके आया था। तो देखो हमारा कितना निकला 20, और इसका कितना है 2600 रुपये, ठीक है। जब ए 100% है तो ए इसका प्रॉफिट हुआ ना, तो आप ऐसा करो 2600/20 इंटू, जब इसमें आप जोड़ोगे इसको तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास SP निकल आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस निकल आया है कि उसने जो ए है ना, ए ने बी को कितने में बेचा। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से मैं अगर इसको कैंसिल करूँगा तो 1 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, और 0, ये एग्जैक्ट हो जाएगा 130 बार। कितने बार हो जाएगा, 130 बार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 130 का इसमें गुणा इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो 0 आना ही है आपका, ठीक है। 23 का अगर 3 गुना करूँगा तो 2 3 6 और 3 3 69 होता है। कितना होता है, 69 होता है। तो 69 का कितना होगा 9, कैरी कितना 6, ठीक है। अब 23 का 1 बार और 6 3 9, तो कितना होगा 29 हो गया। तो 2990 जो इसने, ये किसका सेलिंग प्राइस है, ये बी ने, ए ने जो 20 रुपये लिया, ए ने बी को बेचा था कितने पे, 15% पे। तो ए ने बी से कितना लिया 2990,
ठीक है, उसने 2600 खरीदा था और 2990 इसने ले लिया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि ए ने बी को कितने बेचा और ए का प्रॉफिट बताओ, तो आप क्या करोगे, ओनली यहाँ पे क्या रखोगे, 3 रखोगे, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ कि बी ने सी को कितने बेचा, बी ने सी को कितने बेचा। ठीक है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। इसने खरीदा कितने में था, इसने खरीदा 2990 में खरीदा। ठीक है, अब ए कितने परसेंट का प्रॉफिट, ए 10% का प्रॉफिट, तो 10% का प्रॉफिट, तो देखो अगर मैं इस पर 10% का प्रॉफिट लेता हूँ तो मेरा कितना होता है 299। ठीक है, तो मुझे क्या करना, 1990 में 299 आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ सकता है। तो देखो 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी कितना होगा 18, कैरी 1। ठीक है, और 9 तो 11, 1 12। ठीक है, और 2 1 3, तो हो जाएगा 3289। क्या 3289 कोई ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे एस सर 3289 ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमें पता चल गया कि बी ने सी से कितना अमाउंट लिया था, सी से, तो मुझे पता चला 3289 बी ने सी से लिए। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा, प्रत्येक को 20,000 रुपये के हिसाब से 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य, व्यापारी को एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, शुद्ध परिणाम क्या है। तो देखो मेरे पास 2 घड़ियाँ थी और मैंने क्या किया, दोनों घड़ियों को बेचा। कितने बेचा, दोनों घड़ियों को मैंने 2-2 हज़ार रुपये में बेचा। कितने में, 2-2 हज़ार रुपये में बेचा। लेकिन एक पर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पर 10% का लॉस हुआ। तो देखो हमारे पास घड़ी कितनी थी, 2। ठीक है, तो हमारी वॉच नंबर फर्स्ट और यहाँ पे मैं लेता हूँ वॉच नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास 2 वॉच है, क्या है, 2 वॉच है, मतलब 2 घड़ी है। ठीक है, इसको भी मैंने 2,000 रुपये में बेचा, इसको भी मैंने 2,000 रुपये में बेचा और इसको भी मैंने 2,000 रुपये बेचा। ठीक है, इसको भी मैंने 2,000 रुपये में बेचा और इसको भी मैंने 2,000 रुपये बेचा। एक पर मुझे क्या हुआ, एक पर मुझे हुआ 10% का प्रॉफिट। तो 10% का अगर प्रॉफिट होगा तो ये होता है 1/10। क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखो 10 से कितना होगा 11। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लो, इसको भी मैंने 10% के लॉस पे बेचा, इसको मैंने किससे बेचा, 10% के लॉस पे बेचा। तो इसका मतलब भी होता है 1/10। तो 10 पे 1 की हानि। तो देखो इसको हम किस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये रेशियो से हो जाए, किससे हो जाए, रेशियो से हो जाए। तो रेशियो से होगा, देखो कैसे, हमारे पास 2 घड़ी है। ठीक है, तो अगर 10 में से सॉरी, ये हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट, आप कंफ्यूज नहीं हो गए, यहाँ प्रॉफिट हो जाता, यहाँ लॉस। ठीक है, अभी ठीक है, हमें 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 पे 1 कितना हो गया, 11। ठीक है, हमें 10% का लॉस हुआ। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखो यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 99। ठीक है, यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 99। यहाँ पे मुझे 100 रुपये मिले, यहाँ पे मुझे 99 मिले। अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे, तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो देखो 1 को हमेशा ऊपर रखते हैं और हमारा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो नीचे 100। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 100। ठीक है, इससे एक कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 1। तो हमारा 1% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो क्वेश्चन यही पूछा कितने परसेंट की हानि हुई, तो हम बोल देंगे 1% की हानि हुई है। क्या हुई है, 1% की हानि हुई है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके बोर्ड पर। दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन वाकई में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप रिश्तेदारियाँ, ठीक है, दोस्त यारी, ठीक है, ये सब भूल जाएं। ठीक है, आप दो चार, आपके पास जो अभी बचा है बहुत ही कम समय बचा है, ये पूरा आपका दिसंबर जनवरी मतलब आपका 1 मंथ ही है। ठीक है, अभी डेट घोषित नहीं हुई लेकिन बहुत जल्दी आपकी डेट घोषित हो जाएगी। ठीक है, तो मान के चलो आपके पास अभी 1 से 1.5 महीना, आप मान के चलो 1 से 1.5 महीने बाद आपका SSGD का DD एग्जाम, SSC है ना, एग्ज़ाम ले लेगी। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयार कीजिए। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 21 रुपये अधिक में बेचा होता तो वह 18% अर्जित कर सकता था। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। तो देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसमें आप क्या करो, हमेशा जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसका लो आप डिफरेंस लो। क्या लो आप डिफरेंस लो। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, राम एक वस्तु को ठीक है 15% लॉस पर बेचता है, सॉरी 15% लाभ पर बेचता है। किसमें 15% लाभ पर बेचता है, मतलब 15% प्रॉफिट में बेचता है। अगर वह 15 की जगह ठीक है 15 की जगह सॉरी, जो भी उसने अमाउंट लिया होगा, ठीक है, ऐसा मान लो 15 की जगह अगर 18% बेचता तो उसे 21 रुपये अधिक मिलते, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर वो 15 की जगह 18% ने बेचा तो उसे 21 रुपये अधिक मिलते। तो देखो, अगर वो 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, अगर वह 21 जो भी उसने अमाउंट लिया हो, मतलब सेलिंग भी जितने भी उसको विक्रय किया है, जितने भी उसने सेलिंग किया है, अगर वो 21 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। अगर वो मुझे नहीं पता कि उसने वह वस्तु कितने में बेची है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वह 21 रुपये उससे अधिक लेता तो उसे टोटल पे जो प्रॉफिट होता वो कितने का होगा, 18% का। तो इसका ले लो आप डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होता है 3%। कितना होता है 3%। कैसे 18 में 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो देखो ये क्या है, 3% इक्वल टू कितना है 21, मतलब 3 किसके बराबर है 21 के परसेंट के बराबर है। तो जब 3 आपका 20 के बराबर है तो 100% क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, 21 और ये कितना हो जाएगा 700। तो जो वस्तु थी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, जो उस वस्तु का लागत मूल्य था वो कितना था 700 रुपये था। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमों को 72 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा गया और 80 रुपये प्रति 10 की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। देखो
एक व्यापारी था जो आम बेचने का काम करता था। उसने क्या किया, उसने सिंपल काम किया कि आम को 72 रुपये दर्जन में लेके आया और उसने 80 रुपये के 10 बेच दिए। क्या बेच दिए? 80 रुपये के 10 बेच दिए। अब बोलोगे कि सर दर्जन क्या होता है? दर्जन क्या होता है, जैसे ये मैंगो है, जैसे ये मैंगो आम है, ठीक है, इसको आप एक साथ 12 रखोगे ना, ठीक है, एक साथ 12 रखोगे तो 1 दर्जन हो गया। किसी ने बोला कि आके आप मेरे को 1 दर्जन आम दे दो, तो आप उसको कितने काउंट करके दे दोगे? आप उसको काउंट करके दे दोगे 12, ठीक है, इसको दर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, उस व्यापारी ने क्या किया, चलो व्यापारी का मैं नाम रख देता हूँ, व्यापारी का नाम रख दिया ए, ठीक है, व्यापारी का नाम क्या है? ए। देखो उसने क्या किया, 72 रुपये में आम खरीद के लेके आया, 72 रुपये के 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने आते हैं? 12। मैंने इसी को क्वांटिटी मान लिया, ठीक है, इसी को क्वांटिटी मान लिया कि 12 मैंगो खरीद के लेके आया। कितना मैंगो खरीद के लेके आया? 12। 72 रुपये में 12 लेके आया। और देखो, और उसने क्या किया, 80 रुपये में 10 बेच दिए। कितना बेच दिए? 10 मैंगो बेच दिए, ठीक है। तो देखो अगर इसका डिफरेंस करोगे तो आपका दो मैंगो इतने निकल रहे हैं, और इसका डिफरेंस करो तो यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है? देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, आप 12 8 20, ठीक है, तो 8 यहाँ पे बच रहा है, तो ये डिफरेंस अपना सही नहीं आ रहा है। आप क्या करो, आप 72 का लेके आए थे 12, 80 का बेचा आपने 10, तो आप इसमें करो मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। क्या कर दो? इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। तो आप इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका 720, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इसका गुणा इसका तो 62 84, मतलब होता है 12 8 96 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 960। कितना हो जाएगा? 960, ठीक है। तो मुझे पता चला कि वो 1200 मतलब 720 के आम खरीद के लेके आया था और 960 के आम बेच दिए। मैंने क्या किया, एक नया अमाउंट क्रिएट किया। मैंने क्या किया, एक नया अमाउंट क्रिएट किया, ठीक है, मैंने एक नया अमाउंट क्रिएट किया और मैंने देखा कि 720 के मैंगो खरीद के लेके आया था और 960 रुपये के मैंगो उसने बेच दिए। तो देखो जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो ये निकलेगा 240। कितना निकलेगा? इसका डिफरेंस आप लोगे तो वो निकलेगा 240। अब देखो 240 का प्रॉफिट हुआ, 1 मिनट, 240 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 720 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो देखो 0 से 0 हो गया, 24 दूनी कितना हो गया? 24 या 72 हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3। कितना होगा? 1 मिनट। इसका हो जाएगा आपका 33 सही, 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर है आपका इसमें बी, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 से 32 रुपये में खरीदे जा सकते हैं तो 192 में कितने सेब खरीदे जा सकते हैं? छः 36, 1 मिनट, 6 36 कैसे किया? इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको एक सेब का अमाउंट निकालना पड़ेगा, एक सेब कितने में खरीदा। तो देखो यदि 6 सेब 32 रुपये के आए, 6 सेब 32 रुपये में खरीदे जा सकते हैं, तो उसने बोला कि 192 में कितने सेब खरीदे जाते, ठीक है। 6 सेब 32, क्वेश्चन में दिया है 6 सेब 32 रुपये खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो 92 में हम कितने सेब खरीद सकते हैं, कितने सेब खरीद सकते हैं? तो पहला मैं आपको करूँगा ऑप्शन से सजेस्ट, आप ऑप्शन से आप ट्राई करें, ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन से कैसे होगा, ठीक है। आप 192 में जब ऑप्शन से डिवाइड करेंगे तो पूरा पड़ जाएगा। जैसे मैं ट्राई कर लेता हूँ, 36 को ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 18, 36 18, एक बचा, एक मिनट, 3 18, ठीक है। 36 18, एक बचा और 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 62, मतलब 62 बार जा रहा है। एक मिनट यार, ऑप्शन से भी ना होगा ए, एक मिनट, ये दोनों 6 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब दोनों 6 बार जाएगा। देखो 192 को अगर मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो अगर इससे मैं करता हूँ तो 6 बार जाएगा और इससे भी करता हूँ तो 6 बार जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका 6 आ रहा है, जहाँ पे 6 आ रहा है तो आपका यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो इसको हम बेसिस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 6 रुपये में 32, तो एक का अगर अब मैं एक सेब का अगर आपको एक सेब कितने में पड़ा उसका रेट निकाल के बता दूँ तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे निकाल रहा है एक सेब का मूल्य, एक सेब का क्रय मूल्य, मैं यहाँ पे निकालूंगा कि एक सेब का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो अगर आप 32 में 6 से अगर डिवाइड कर दो तो एक सेब का मूल्य निकल आएगा। तो ये 6 पंचे 30 और 6 छीं 36, तो ये 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 30 कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 0 रख दो, 100 रख दो, 6 3 18, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आप एक काम करो, इसका जो मतलब एक सेब कितने पड़ा, एक 5.3, मतलब ऐसे 333 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। 3333 करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब 192 में आप इसका फिर से डिवाइड कर दो 5.3 का, ठीक है। तो देखो ये अगर इसको डिवाइड कर, देखो आप एक काम करो 5 से डिवाइड करके देखो, पहले आप 5 से कर लो, 3 को छोड़ दो। तो 5, क्योंकि ये आपके आसपास आएगा, ठीक है। तो देखो 5 15, 3 18, ठीक है। 3 18 और एक 3 के 12, 64, ठीक है। उससे देना पड़ेगा, एक मिनट, एक काम करो आप इससे डिवाइड कर लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है वो है आपका 36 सेब, मतलब 192 में कितने सेब खरीदे जाएंगे, 36 सेब खरीदे जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1080 रुपये में एक साड़ी बेचकर एक दुकानदार 8% का लाभ कमाता है, तो साड़ी की लगत कीमत होगी। एक दुकानदार क्या करता है, एक साड़ी को कितने में बेचता है, एक साड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो है आपका 1080 रुपये में बेचता है। किससे बेचता है, दुकानदार क्या करता है, एक साड़ी को 1080 रुपये में बेचता है, ठीक है, और 8% का लाभ कमाता है, बेचकर 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ कमाता है। अगर मैं इसका 8% निकाल लूँ या फिर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 20/25 आ जाएगा। कितना आएगा, 20/25 आ जाएगा, क्योंकि 2 चौके 8 होता है, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। ये परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस हमें दी है, जो सेलिंग प्राइस दी है वो दी है 1080, ठीक है। और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारी सेलिंग प्राइस है 27, कितनी है 27। तो आप निकालो कि 25 क्या, ठीक है। तो एक क्या निकल के आ जाएगा आपका, CP निकल के जाएगा। तो देखो हम CP निकालने के लिए कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 बचा, और 2 चौके 8 और 2 बचा, और 7 चौके 28, एक्चुअली 40 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 40, तो ये हो जाएगा 1000, 25 चौके 100। तो देखो अगर इसको आप डिवाइड करोगे,
इसको आप डिवाइड करोगे तो एग्जिट ये चला जाएगा आपका 40 बार। कितना बार चला जाएगा? 40 बार। ठीक है, मतलब इससे 4 बार हो जाएगा, बचेगा 0 तो 40 हो जाएगा। आप इसका आप इसमें मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि वो जो साड़ी थी 1000 रुपये, ठीक है, जो साड़ी थी उसका जो लागत मूल्य था, क्या लागत मूल्य था, वो कितना था? वो लागत मूल्य था आपका 1000 रुपये। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और